अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना हुज़ूर सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार हबीब परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज़ में बेहद दो हिसाब दरूद व सलाम अल्लाह करीम के हुज़ूर दुआ है खालिक़ कायनात आज की हमारी मुक़द्दस फ़कीज़ा जुम्मतुल मुबारक की पाक हाज़री को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। खालिक़ कायनात हक़ कहने की और हम सब को हक़ पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी कदर बुज़ुर्गों और दोस्तों, रजब शरीफ का माह मुक़द्दस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिराज शरीफ का माह मुक़द्दस है। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहाँ से करेंगे जहाँ पर हमने पिछले जुमे ख़त्म की थी गुफ्तगू, और उसी मुनासबत से कुछ इस्लाही गुफ्तगू आप अहबाब की गोश गुज़ार करूँगा। बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी, काफ़ी अरसे से कुछ दोस्तों ने इज़हार भी किया कि इस तरह की हमें गुफ्तगू सुनाई जाए। तो आज इत्तिफ़ाक़ से ऐसा जो है वो हुआ कि हमारे बहुत कम दोस्त आज जुमे के अंदर पहुँचे हैं और पहुँचेंगे। तो जो मौजूद हैं वो सुने, जो नहीं आए उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ। वो आज की गुफ्तगू को लाजमी तौर पर सुनेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इसकी बरकत से जो है आमाल के अंदर हुस्न नसीब फरमाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिराज शरीफ जो है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अज़मतें, वो रिफ़ाअतें पाई जिनको हमारी अक़लें, हमारे इल्म, हमारी सोच, हमारी अफ़कार उनका जो है वहाँ तक रसाई नहीं कर सकती। हमारी इल्म, अक़ल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदम पहुँचे हैं। फरमाया मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। ऐसा देखा महबूब ने कि आँख झपकी भी नहीं, आँख हद से बड़ी भी नहीं। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। बेशक आपने अपने रब की बड़ी निशानियों को देखा, बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। सबसे बड़ी जो निशानी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखी वो अल्लाह का दीदार था, जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना जलवा दिखाया और हुजूर फरमाते हैं मन रआनी फ़क़द रअल हक़। फरमाया जिसने मुझे देखा उसने हक़ को देखा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब बहुत कुछ देखा।
इसमें फिर ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम का मेराज शरीफ इंशाअल्लाह अगले जुमे पर तफसील के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरकार अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रते हुए, मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए सरकार अलैहिस्सलाम जो है वो ये सरकार का जो है सफ़र मुबारक सैर, जिसको कुरान ने सैर कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूरियों के जुर्मट में और फरिश्तों के सरदार वो ग़ुलामी का फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं। कोई सवारी पेश कर रहा है, कोई रकाब थाम रहा है, कोई महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरापा इंतज़ार में खड़ा हुआ है। रिवायत में आता है कि जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श पर तशरीफ़ लेके गए तो अर्श के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरा महबूब आ रहा है, हमें भी देखने की इजाज़त है, हमें भी देखने की इजाज़त है, हम तेरे महबूब को देख लें। तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों मैंने देखने के लिए ही बुलाया है, राज राज के देखो, मैंने देखने के लिए बुलाया है, तुम भी देखो। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मेराज शरीफ है, ये सरकार जन्नत में तशरीफ़ ले गए, सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे, सातों आसमान क्रॉस कर गए, मस्जिद अक्सा के अंदर नबियों की इमामत करवाई। ये सरकार की मेराज नहीं है, ये नबियों की इमामत में नबियों को मेराज हो रहा है। और पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं, 7 आसमान से गुजरते हुए जन्नत में पहुंचते हैं तो ये जन्नत का मेराज है। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक जाता है तो ये जिब्रील का मेराज है। और हजूर का मेराज क्या है, जहां पर रफ रफ भी रुक गया, सारा कुछ पीछे रह गया, महबूब जहां रब के जलवों में पहुंचते हैं वहां से मेरे महबूब का मेराज शुरू होता है। जन्नत की ये जन्नतियों की मेराज है और ये हूरो गिलमान की मेराज थी। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब कुछ लोगों को बुरे आमाल की वजह से मुख्तलिफ आज़ाबों के अंदर मुब्तला देखा। और यही फ़िक्र मेराज है, यही पैगाम मेराज मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाते हैं कि मेराज की रात हम गुज़र रहे थे तो फरमाया मैंने एक ऐसे शख्स को देखा, उसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा था, बहुत भारी गट्ठा लकड़ियों का। वो उठाना चाहता था लेकिन उठा नहीं पाता था, उसका वज़न ज़्यादा था, वो भारी था, वो उठा नहीं सकता था। बावजूद इसके फरमाया वो दाएं बाएं से और लकड़ियाँ इकट्ठी कर करके उसके अंदर जमा कर रहा था और उठाने की पोजीशन में नहीं था, ताकत नहीं रखता था। बावजूद इसके कि वो पहले ही बहुत वजनी था, भारी था, लकड़ियों का गट्ठा, तो वो और उसमें शामिल कर रहा था और फिर उठाने की कोशिश करता था तो उठा नहीं पाता था। तो सरकार फरमाते हैं, जिब्रील से पूछा ये कौन शख्स है, ये कौन सा बंदा है? तो अर्ज़ की हुजूर ये वो शख्स है कि जिसके पास लोगों की अमानतें थीं और ये उनको अदा करने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों की और अमानतें पकड़ता चला जाता था। लोगों की अमानतें इसके पास जमा थी, उनको अदा करने की ताकत नहीं रखता था, इस्तिताअत नहीं रखता था, पोजीशन में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनकी और अमानतें पकड़ता चला जा रहा था। तो इस तरह से फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स को देखा कि जो लोगों की अमानतें अदा नहीं करता, वो इस तरह से अजाब के अंदर मुब्तला था। और एक रिवायत में आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने लोगों की अमानतें देना होगी, कल क़यामत के दिन उसको लोग पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमारी अमानतें वापस कर, हमारी अमानतें हमें दे। तो वो आगे से कहेगा कि मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसको कहा जाएगा कि इन लोगों की अमानतें जो तेरे पास थी दुनिया के ऊपर, वो एक जगह पर रखी हुई हैं, अगर तू वहां से ला के इनको दे दे तो तेरी जान छूट सकती है। वो कहेगा बताओ कहाँ रखी हुई है? तो उसको जहन्नम के किनारे पे लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इसके पैंदे में, इसकी गहराई में अमानतें पड़ी हुई हैं, वहां से उठाकर इनको दे दे तो तेरी जान छूट जाएगी। अब वो जहन्नम में उतरेगा और जो जहन्नम के पैंदे का सफ़र है, मुसाफत है, वो 70 साल लग जाते हैं नीचे जाते हुए और फिर 70 साल ऊपर आते हुए लग जाते हैं।
तो फरमाया वो फिर सफ़र करता हुआ जहन्नम की गहराई में 70 साल तक नीचे जब पैंदे में पहुंचेगा तो फरमाया वहां पर वाकई ही लोगों की अमानतें मौजूद होंगी। वो उनको उठाएगा, वो बहुत बड़ी वजनी होगा, बोझ होगा, उनको उठाकर ऊपर फिर 70 साल से चढ़ता हुआ ऊपर फिर आएगा। जब वो किनारे पर पहुंचेगा और पाँव बाहर रखने लगेगा, फरमाया कि उसका पाँव फिर फिसल जाएगा और फिर वो लुढ़कता हुआ जहन्नम के पैंदे में 70 साल लग जाएंगे उसको, फिर वो जहन्नम में पहुंचेगा। फिर वहां से ऊपर उठते हुए 70 साल लग जाएंगे। फिर जब बाहर निकलने लगेगा तो फिर उसका पाँव फिसलेगा और जहन्नम के अंदर वो गिर जाएगा। तो फरमाया इस तरह से जो लोगों की अमानतें हड़प कर जाता है, लोगों की अमानतें अदा नहीं करता, उसको क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर इस तरह से अजाब दिया जाएगा। जो अमानत के अंदर ख़यानत करने वाला है वो बहुत ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मबहूस तरीन बंदा है। और अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत ना करो और आपस में भी ख़यानत ना करो। अल्लाह और उसके रसूल से भी ख़यानत ना करो। ख़यानत सिर्फ यही नहीं है कि किसी ने किसी के पास माल रख दिया, कोई चीज़ रख दी, उसने अदा ना की तो वो ख़यानत का मुर्तकिब हो गया। नहीं, ख़यानत ये भी ख़यानत के ज़ुमरे में आता है कि बंदा नमाज ना पढ़े, ज़कात अदा ना करे, रमज़ान के रोज़े ना रखे, किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल ना करे, वो भी खाइन के मुर्तकिब हो जाता है। एक बंदा है, उसने अपनी इज्जत किसी के पास अमानत के तौर पर रख दी, उसके अंदर कोई ऐसी बात थी जो उसकी शान के मुताबिक नहीं थी, वो मजबूर होकर उसने उसके पास अमानत के तौर पर, यार मेरे अंदर ये गलती है, ये मेरे अंदर नक्स है, ये ऐब है, मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने आगे किसी को नहीं बताना। तो वो कहता ठीक है नहीं बताऊंगा, वो आगे 10 बंदों को बता देता है। ये भी अमानत के अंदर खयानत है। वो बेचारा मजबूर होकर उसने अपनी इज्जत तेरे सामने रखी थी और तेरे रहम करम पर उसने अपना जो है वो इज्जत नफ्स को छोड़ा था और तूने उसको आगे फिर बताकर उसको रुसवा कर दिया। और फिर वो 10 बंदों को बताता है और हर एक से ये कह रहा होता है कि वो आगे नहीं बताएगा। वो कहता है ठीक है, इस तरह से बात वो बहुत दूर तक फैल चली जाती है। तो ये भी अमानत के अंदर खयानत है। तो फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से खयानत ना करो। तो अल्लाह और उसके रसूल से खयानत का मतलब क्या है? यानी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना, ये खयानत के जुमरे में आता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अमानत में खयानत की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह ने जो कुछ इंसान के ऊपर फ़र्ज किया है उसको अदा ना करना, ये भी अमानत में खयानत है। अल्लाह ने तेरे ऊपर नमाज फ़र्ज की है, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने रोज़े रमज़ान के फ़र्ज किए हैं, ये अल्लाह की अमानत है। इसी तरह जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज आयद हुए तो उनको अदा ना करना, ये भी खयानत की ही एक सूरत है। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इसको अदा कर लो, तुम चाहो तो इस अमानत के अंदर खयानत कर लो। तो ये भी अमानत के अंदर खयानत के ज़ुमरे में आता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, वो भी अमानत के अंदर खयानत का इर्तिकाब कर रहा है। और एक रिवायत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, 3 अलामतें हैं। फरमाया इज़ा हदसा कज़बा, जब वो बात करता है, इज़ा हदसा कज़बा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। व इज़ा वादा अखलफा, और फरमाया जब वो वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। और तीसरा फरमाया इज़ा तुमिना खाना, और मुनाफिक की तीसरी निशानी ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसके अंदर वो खयानत करता है। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं नमाज अमानत है, वुज़ू ये भी अमानत है, गुस्ल अमानत है, नापना अमानत है, और फरमाया सबसे बड़ी अमानत वदियत रखे हुए माल हैं। यानी किसी ने किसी के पास माल रख दिया,
वो खुद उसकी हिफाजत नहीं कर सकता था। उसने कहा ये ताकतवर है, ये मुझसे बड़ा है, मैं इसके पास अपनी कोई महंगी चीज़, कोई कीमती चीज़ इसके पास अमानत के तौर पर रख देता हूँ। तो उसने अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, अपने इक़्तिदार का, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसकी अमानत के अंदर ख़यानत की। तो वो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक जो है वो मुबग़िज़ तरीन बंदा है कि उसने जो है वो, ये भी एक बात याद रहे कि अमानत, जिसने किसी के पास कोई चीज़ रखी है, 100 रुपया रखा है, तो जो नोट उसने रखा है अमानत के तौर पर, बेआईनी ही उसी नोट को वापस अदा करना ये अमानत है। और अगर उसने उस नोट की बजाय कोई और नोट दे दिया, 1000 रुपया रखा, उसने उसको 2 500 वाले नोट दे दिए, या उसने उसको 100 वाले 10 नोट पेश कर दिए, तो उलमा फरमाते हैं ये भी अमानत के अंदर खयानत है। तो अमानत, जो चीज बेआईनी ही उसके पास रखी जाए, बिल्कुल उसी को बेआईनी ही उसको वापस लुटाया जाए, ये है अमानत का अदा करना। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब देखा कि उसके पास गठड़ियों का बहुत बड़ा वजनी लकड़ियों का गट्ठा था, उसको उठाना चाहता था लेकिन उठा नहीं पाता था। बजाय इसके कि उसको कम करता, वो दाएं बाएं से और लकड़ियां इकट्ठी करता चला जा रहा था। फिर उठाना चाहता था तो उठा नहीं सकता था। तो जिब्रील ने अर्ज़ की हुज़ूर, ये वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें थी लेकिन उनको अदा नहीं करता था। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं आगे गुजरा, सरकार ने फरमाया, मैंने देखा कुछ औरतें हैं, उनको छाती के बल उल्टा लटकाया गया है और उनको इस तरह से अजाब दिया जा रहा था। तो सरकार ने पूछा, ये कौन सी औरतें हैं? तो जिब्रील ने अर्ज़ की, हुजूर ये वो औरतें हैं जो ज़िना किया करती थी, जो बदकारी किया करती थी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कुछ लोग हैं, उनके सामने खुशबूदार लजीज और भुने हुए गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन वो उनको खा नहीं रहे। और आगे मुताफन बदबूदार गलीज किस्म का खाना पड़ा हुआ है, वो उसको खा रहे हैं और खुशबूदार खाना नहीं खा रहे, खुशबूदार गोश्त के टुकड़ों को नहीं खा रहे बल्कि बदबूदार खाना खा रहे हैं। तो फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन लोग हैं? उनके पास खुशबूदार लजीज जायकेदार खाना मौजूद है, उसके बावजूद ये बदबूदार खाना खा रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की, हुजूर ये वो लोग हैं कि जिनके पास हलाल बीवियां मयस्सर थीं लेकिन उसके बावजूद ये बाजारी औरतों से मुंह काला किया करते थे, जो बदकारी किया करते थे, जो जिना किया करते थे। अर्ज़ की, हुजूर ये वो लोग हैं जिनको इस तरह से अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, फरमाया जिना के करीब भी ना जाओ, ये फोश काम है, ये इंतहाई बदतरीन फेल है। और तौरात के अंदर ये रिवायत लिखी हुई है, तौरात में लिखा हुआ है कि जिनाकार लोगों को उनकी शर्मगाहों के साथ जहन्नम के अंदर लटकाया जाएगा और लोहे के गुर्जों के साथ उनके नफ्स को मारा जाएगा, उनके नफ्सों के ऊपर लोहे का गर्म गुर्ज करके मारा जाएगा। जब वो उससे सजा से बचना चाहेगा तो वो उसके लिए मदद तलब करेगा, उस सजा से बचने के लिए मदद तलब करेगा, तो फरिश्ते आवाज़ देंगे कि ये तेरी आवाज़ उस वक़्त कहाँ थी जब तू दुनिया के ऊपर बदकारी करते हुए हंस रहा था, जब तू अकड़ रहा था, जब तू खुश हो रहा था, उस वक़्त तूने ना अल्लाह को देखा था ना तूने अल्लाह का हया किया था, उस वक़्त ये तेरी आवाज़ कहाँ चली गई थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जानी जिना करता है तो उससे ईमान निकाल लिया जाता है, उससे ईमान निकल जाता है। और फरमाया जब चोर चोरी कर रहा होता है उससे ईमान निकल जाता है। और फरमाया वो एक साइबान की तरह साया बनकर उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। जब वो जिना के अंदर मुर्तकिब होता है उसके अंदर, तो उससे ईमान खारिज हो जाता है। जब तक वो उसके अंदर मुब्तला रहता है उतनी देर तक बंदा ईमान की हालत में नहीं रहता, और जब वो उसको छोड़ देता है तो फिर ईमान वापस पलट आता है। और एक रिवायत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जना औ शरिबल खुम्र नज़ा अल्लाहु मिनल ईमानी कमा यखलउल इंसानल कमीसा मिन रअसिही। फरमाया कि जिसने जिना किया या शराब पी,
फरमाया अल्लाह ताला उससे ईमान को ऐसे निकाल लेता है, ऐसे उतार लेता है जैसे तुम अपनी कमीज को सर से उतार लेते हो। यानी बदकारी की हालत में इंसान मोमिन नहीं रहता, चोरी की हालत में इंसान ईमान की हालत में नहीं रहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ कल क़यामत के दिन अल्लाह ना कलाम फरमाएगा, ना उनको पाक करेगा और ना उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा, और फरमाया उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वो 3 लोग कौन से? एक फरमाया शैखुन ज़ानिन, वो जो बूढ़ा होने के बावजूद भी बदकारी नहीं छोड़ रहा, बुढ़ापे को पहुंच चुका है, उसकी टांगे कब्र में जा चुकी हैं और फिर भी वो बदकारी को नहीं छोड़ रहा। एक तो फरमाया वो बदकार बूढ़ा शख्स जो है उसके साथ अल्लाह ना कलाम फरमाएगा, ना उसकी तरफ नजर रहमत से देखेगा, ना उसको पाक करेगा। और दूसरा फरमाया वह मालिकुन कज़्ज़ाबुन, वो बादशाह जो झूठ बोलता है। और तीसरा फरमाया वह आइलुम मुस्तकबिरुन, कि वो शख्स जो तकब्बुर की वजह से अपनी शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला है। इन 3 लोगों को अल्लाह क़यामत के दिन ना पाक करेगा, ना इनके साथ कलाम करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर हमारी सवारी आगे गुजरी, हमने देखा कुछ लोग हैं कि जिनके पेट बहुत बड़े बड़े पेट हैं और उनके अंदर सांप हैं, बिच्छू हैं, पेट बहुत हैं, वजनी हैं, उठना चाहते हैं लेकिन पेट का बड़ा होना उनको उठने नहीं देता। सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने अर्ज की हुजूर ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, जो सूद खाते थे, ये वो लोग हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद की रकम पे गवाह बनने वाला और सूद के मुआमले को लिखने वाला, फरमाया गुनाह में बराबर के शरीक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं जब तुम उनको कब्रों में दफन करके आते हो ना तो उनके रुख किबले से फेर दिए जाते हैं। 7 लोग ऐसे हैं, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, फरमाया उनके रुख किबले से फेर दिए जाते हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फज़हबू वंबशू कुबूरहुम फ़इल्लम तजिदू हाकज़ा मा कुल्तु लकुम फहुवा बातिलुन। फरमाया जाओ उनकी कब्रें उखेड़ कर देख लो, अगर तुम ऐसे ना पाओ जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं तो फिर आकर कह देना कि मैंने दुरुस्त नहीं कहा था, मैंने गलत कहा था। जाओ उनको देख लो, उनकी कब्रें उखेड़ के देख लो, उनके चेहरे किबले से फेर दिए जाते हैं। वो कौन से 7 लोग हैं? अर्ज की कीला मन हुम या रसूल अल्लाह, हजूर वो कौन है? तो आका करीम ने फरमाया शारिबुल खुम्र व बायुल बशर व शाहिदुल ज़ूर व आकिलतुर रिबा व नाइहा वल मुहताकिरु व तारिकुल जमाआ। फरमाया पहला बंदा जिसका रुख किबले से फेर दिया जाता है वो है जो शराब पीता था, जो शराबी है। और एक रिवायत में फरमाया शारिबुल खमर का आबिदिल वसन, फरमाया शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह है। आज शराब हमारे मुआशरे के अंदर सरायत कर गई है और बाज़ तबकों के अंदर तो इसको बुरा समझा ही नहीं जाता, इसको फख्र किया जाता है। जिस तरह ज़माने जाहिलियत के अंदर इस पर फख्र के साथ लोग अपने जो है वो खुशी के मौका पर इसका इस्तेमाल किया करते थे बतौर मशरूब। आज भी हमारे जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे तबका मौजूद है जो इस पर बाकायदा मादल्ला फ़ख्र करता है। और हमारी हुकूमत भी ऐसी बदबख्त है जिन्होंने बाकायदा लाइसेंस उनको जारी किए हुए हैं, यानी उनको शराब पीने और उनकी खरीदो फरोख्त की इजाज़त दी हुई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शराब पीने वाला, अपने लिए बनाने वाला, किसी और के लिए ले जाने वाला, और फरमाया शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला, और फरमाया जिसके लिए शराब खरीदी है और शराब को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाला, सब पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। तो फरमाया पहला बंदा जिसका रुख किबले से फेर दिया जाता है शारिबुल खमर, फरमाया वो शराब पीने वाला बदनसीब है। और दूसरा सरकार ने फरमाया वबायुल बशर, दूसरा कि जो इंसानों की खरीदो फरोख्त करता है। आज उस अंदाज से तो इंसानों की खरीदो फरोख्त गुलामी का सिलसिला नहीं हो रहा जिस तरह के ज़माने जाहिलियत के अंदर था, लेकिन इंसान के आज़ाए बदनिया का कारोबार आज भी हो रहा है। आप अखबारों के अंदर पढ़ते होंगे गुर्दे की
खरीदो फरोख्त का कारोबार और दीगर आज़ाए बदनिया का कारोबार, तो ये जो इंसान के किसी भी उज़्व का कारोबार करता है, इंसान की खरीदो फरोख्त करने वाला या इंसान के किसी भी उज़्व की खरीदो फरोख्त करने वाला, जब कब्र में जाता है तो उसका रुख किबले से फेर दिया जाता है। इंसान के आज़ा कोई भी हो, इंसान के बाल हैं, इनकी खरीदो फरोख्त करना भी हराम है। इंसान के नाखन हैं, इनकी खरीदो फरोख्त करना भी हराम है। इंसान के किसी भी उज़्व की खरीदो फरोख्त करना, आज हमारे मुआशरे के अंदर बालों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला बहुत ज़्यादा चला हुआ है और बिलखसूस हमारी ख़वातीन के अंदर ये जो है गुनाह कसरत के साथ पाया जा रहा है कि वो अपने बाल जो हैं वो उनकी खरीदो फरोख्त कर रही हैं। तो ये बात याद रहे कि इंसान की खरीदो फरोख्त और इंसान के किसी भी उज़्व की खरीदो फरोख्त करना शरीयत इस्लामिया के अंदर जायज़ नहीं है। तो फरमाया दूसरा शख्स जो इंसान की खरीदो फरोख्त करने वाला है। और तीसरा फरमाया वाह शाहिदुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देने वाला। एक रिवायत में फरमाया अला उनब्बियुकुम बि अकबरिल कबाइर, सहाबा क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? अर्ज़ की हुजूर ज़रूर इरशाद फरमाए। फरमाया अल इशराकु बिल्लाहि व उकूकुल वालिदैन अला व क़ौलुज़्ज़ूर, फरमाया जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनमें से एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करना और तीसरा फरमाया झूठी खबर देना, झूठी गवाही देना है। तो झूठी गवाही देने वाले शख्स का भी कब्र के अंदर किबले से रुख फेर दिया जाता है। और सरकार ने फरमाया कि चौथा वन्ना इहा, नोहा करने वाली औरतें, खा मर्द है या औरत है जो नोहा करता है। जुबान का गम, दिल का गम और आंखों का गम ये रहमान की तरफ से है। जुबान का गम और हाथों का गम ये शैतान की तरफ से है। इंसान का कोई अपना करीबी बिछड़ जाए तो इंसान को दुख होता है, तो आपका आंखें रोती हैं, आपका दिल रोता है, आप उसके ऊपर आंसू बहाते हैं। शरीयत ने इससे मना नहीं किया, लेकिन जुबान से वावेला करना और अपने गिरेबान फाड़ना, मुंह पर तमाचे मारना, सरकार ने इससे सख्ती से मना फरमाया। और एक रिवायत में सरकार ने फरमाया लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूदा वशक्कल जुयूबा वदआ बिदावल जाहिलिया, फरमाया कि वो हम में से नहीं है, हमारी मिल्लत पर वो नहीं है जो फरमाया मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे और अपने गिरेबान फाड़े, गिरेबान नोचे और फरमाया वो जाहिलियत की तरह सी बातें करे, जाहिलों की सी बातें करे। फरमाया उसका मेरी सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और आगे सरकार ने इरशाद फरमाया वल मुहताकिर, छठा फरमाया कि वो शख्स जो जखीरा अंदोजी करने वाला है उसका भी किबले से रुख फेर दिया जाता है। कारोबार करना जायज़ है, कारोबार उसको आप माल को किसी चीज़ को स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान की ग़िज़ा है, जो गल्ला है, जो इंसान का खाने पीने की अशिया हैं, बिलखसूस जो गंदम है या इसी तरह जो जानवरों का चारा है, उनको ज़ख़ीरा करने से शरीयत ने मना फरमाया है। बाकी उसके अलावा आप कारोबार करें, कोई मार्केट की चीज़ आप ख़रीद कर उसको रख सकते हैं, वो नाजायज़ नहीं है। जो चीज़ें खाने पीने वाली हैं और जो इंसान बतौर ग़िज़ा जिसको इस्तेमाल करता है या जानवरों का चारा है, उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से सरकार ने मना फरमाया है। तो हमारे मुआशरे के अंदर ये भी चीज़ चल रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। बिलखसूस जो बड़े लोग हैं, किसान के जो बंदा है वो बेचारा डरता है। और कई दोस्तों ने मुझसे मसला पूछा कि कर सब बताएं ये जायज़ है कि नहीं, तो हमने कहा ये जायज़ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने फ़ौरन निकाल दिया और डरते हैं। लेकिन जो ऊपर माफिया बैठा हुआ है, हाँ जी, जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने वो गन पॉइंट पर वो बदमाशी के ज़ोर पर वो निकलवा लेते हैं किसान से और फिर खुद जमा करके रख लेते हैं और फिर उसको इतनी देर में जाकर वो फ़रोख्त करते हैं कि जब इंसान बेचारा ख़रीदने की पोजीशन में भी नहीं होता। आज आप देखें गंदम का रेट कितना बढ़ चुका है। और बिलखसूस जो हमारे MPs हैं, MNAs हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टॉक करवाते हैं और हुकूमत की तरफ से जो गल्ला स्टॉक किया जाता है ये भी जायज़ नहीं है। जिस दौर के अंदर जिस वक़्त कौम बिलक रही हो, उनको खाने पीने की अशिया मैसर ना हो, और उस दौर के अंदर फिर उस चीज़ को जिसको स्टॉक करके रखा महंगा तरीन करके बेचना, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में आता है। ये पेट्रोल है, ये इंसान की ज़रूरत है, इसको जमा करके रोक के रख लिया है, फ़रोख्त नहीं कर रहे, इसको महंगा करके बेचेंगे। हाँ जी,
देते हैं तो बहुत कम दे रहे हैं कि बंदे की हाजत ही पूरी नहीं हो रही, ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में आ रहा है। तो सरकार ने फरमाया कि छठा बंदा जिसका रुख किबले से फेर दिया जाता है, वल मुहतकिर, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला है। और सातवां सरकार ने इरशाद फरमाया व तारिकुल जमाआ, वो सातवां बदनसीब जिसका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है, फरमाया वो है जो जमात को तर्क करने वाला है। नमाज तो पढ़ता है लेकिन जमात के साथ है नहीं पढ़ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं किसी को अजान का हुक्म दूं, वो अजान कहे, और फरमाया मैं जाऊं और देखूं जो लोग मस्जिद में आकर नमाज अदा नहीं करते, मैं उन पर उनके घरों को आग लगा दूं। ये रहमतल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। फरमाया अगर घर में बूढ़े लोग ना होते, अगर घर में खवातीन ना होती तो उन पर उनके घरों को आग लगा देता जो मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ते। तो अंदाजा लगाएं हुजूर उस शख्स पर कितना गुस्सा फरमा रहे हैं। रहमतल लिल आलमीन जो सारे जहानों के लिए नबी रहमत बनकर आए, उस शख्स के ऊपर कितना गुस्सा फरमा रहे, कितनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ता, और जो नमाज सिरे से पढ़ता ही नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हजरत मोहम्मद बिन समा रहमतुल्लाह अलैह, आप शागिर्द हैं हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह के, और मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। तो मोहम्मद बिन समा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी जो है जमात तो क्या तकबीर ऊला भी फौत नहीं हुई, और 40 साल हो गए, कितने 40 साल गुजर गए, जमात तो क्या तकबीर ऊला भी मेरी फौत नहीं हुई, 40 साल। अब इस कैफियत को वो ही बंदा महसूस कर सकता है जो 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा करने वाला है। कहते हैं एक मरतबा ऐसा हुआ मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, सदमा ऐसा हुआ, कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया तो सलाम फेर चुका था, मुझे बड़ा दुख हुआ, 40 साल तकबीर ऊला भी फौत नहीं हुई और आज पूरी जमात फौत हो गई है, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। मैंने अर्ज की कि इस कैफियत को वही बंदा महसूस कर सकता है जो नमाज का आदी है, जो नमाज का एहतमाम करने वाला है, और जिसने हफ्ते के बाद ही आकर नमाज पढ़नी है या दिन में 1-2 नमाजें पढ़नी, उसको ये कैफियत महसूस नहीं होती, वो इस कैफियत को महसूस नहीं कर सकता। वो इस कैफियत को महसूस करेगा जो नमाज का एहतमाम करने वाला है। एक और बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि उनका जवान बेटा था, वो फौत हो गया, तो दुख ऐसा पहुंचा कि उनकी जो नमाज थी वो भी कज़ा हो गई, नमाज फौत हो गई। अब जवान बेटे का फौत होना कोई आम बात तो नहीं है, बहुत बड़ा सदमा होता है। तो फरमाते हैं कि मेरी जमात फौत हो गई, जमात छूट गई, लोग आते रहे और मेरे साथ जो है वो ताज़ियत करते रहे और कहते रहे कि जी बड़ा अफसोस हुआ है, तुम्हारा जवान बेटा फौत हो गया, बड़ा अफसोस हुआ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अफसोस होगा, आज मेरा बेटा फौत हुआ, सारा गांव मुझे अफसोस करने के लिए आ गया, कल मेरी जमात फौत हुई थी तो मुझे किसी ने भी अफसोस नहीं किया, कोई भी अफसोस के लिए नहीं आया, मेरी जमात फौत हो गई, किसी एक शख्स ने भी अफसोस नहीं किया, आज बेटा फौत हुआ है, सारे अफसोस करने के लिए आ गए। कहा तुम्हें अफसोस होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, मुझे तो उस नमाज पर अफसोस हो रहा है जो मेरी फौत हो गई है, जो मेरी कज़ा हो गई है, जो मेरी जमात के साथ रह गई है, मुझे तो उसके छूट जाने पर अफसोस हो रहा है। तो मैंने अर्ज किया कि ये कैफियत वो ही बंदा महसूस कर सकेगा। बात मुश्किल हो रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है ऐसी बातें करना, तलख बात करना और फिर हक कहना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, उलमा हक बात कह रहे हैं। अल्लाह हक को समझने की, अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं कहता हूं कि हक कहना इतना मुश्किल नहीं है जितना हक सुनना मुश्किल हो गया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, तो ये कैफियत हर एक को महसूस नहीं होती। वो जिस तरह सरकार अलैहिस्सलाम की रिवायत है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब कोई जो है वो गुनाहगार बंदा, वो बुरा शख्स गुनाह करता है, बदकार शख्स जब वो गुनाह करता है तो उसको कुछ महसूस नहीं होता, वो समझता है कि जैसे जो है वो जिस्म के ऊपर गर्द पड़ी, उसको फूंक मारकर उड़ा दिया,
बदकार शख्स गुनाह करता है जिसका दिल स्याह हो चुका है, वो बदफेलियां कर करके वो उसका दिल काला हो चुका है, जब वो कोई नया गुनाह करता है तो उसको कुछ महसूस नहीं होता, वो समझता है जैसे बदन के ऊपर मक्खी बैठी उसको फूंक मारकर उड़ा दी। और फरमाया जब कोई नेक शख्स अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा वो गुनाह करता है तो वो यूं महसूस करता है जैसे वो पहाड़ के नीचे दब गया है, जैसे वो पहाड़ के नीचे आ गया है। उसकी कैफियत ये हो जाती है, वो नेक शख्स जब उससे कोई गुनाह का इर्तिकाब होता है तो ये कैफियत होती है जब बंदे को नमाज की अल्लाह तौफीक दे दे, तहज्जुद की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, और नमाज इशराक की, चाश्त की, अव्वाबीन की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, तो फिर उसकी जो है वो जमात छूट जाए तो उस पर भी उसको अफसोस होता है। तो मोहम्मद बिन समा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 40 साल गुजर गए थे, मेरी जमात तो क्या तकबीर ऊला भी फौत नहीं हुई। कहते हैं वालदा का इंतकाल हुआ, सदमा ऐसा हुआ कि जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो उस वक़्त सलाम फिर चुका था, जमात फौत हो चुकी थी। कहते हैं बड़ा दुख हुआ, बहुत परेशान हुआ। फिर कहते हैं मैंने अपने आप से कहा कि वो नमाज जो जमात के साथ पढ़ी जाए, उस मुनफरिद पढ़ी जाने वाली 25 नमाजों के बराबर दर्जा रखती है जो अकेली नमाज पढ़ी जाए। और एक रिवायत में 27 का जिक्र है कि जो तन्हा नमाज पढ़ी जाए और जो जमात के साथ पढ़ी जाए वो अकेले 27 नमाज पढ़ने के बराबर दर्जा रखती है। तो कहते हैं कि चूंकि जमात के साथ नमाज अदा करना अकेले के मद्दे मुकाबल 25 मरतबा का दर्जा रखती है, तो चलो मेरी जमात फौत हो गई है तो मैं इस नमाज को 25 मरतबा पढ़ लेता हूँ। तो कहते हैं कि मैंने फिर नमाज उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और कहते हैं जब मैं 25वीं बार नमाज पढ़ रहा था ना तो हातिफ से गैब से आवाज आई, ए मोहम्मद बिन समा, तूने इस नमाज को तो 25 मरतबा पढ़ लिया, लेकिन जब इमाम नमाज में गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहता है और फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, वो आमीन कहां से लाएगा? तो फिर कहते हैं मैंने कहा मैं इस नमाज को 25 मरतबा तो क्या 25,000 मरतबा भी पढ़ लूं, मैं फिर भी जमात के फजीलत और जमात के सवाब को नहीं पहुंच सकता। तो सरकार ने फरमाया कि 7वां शख्स जिसका रुख किबले से फेर दिया जाता है, तारिकुल जमात को तर्क करने वाला है। नमाज तो पढ़ता है लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ता। और हुजूर ने इरशाद फरमाया मन तारका सलासा जुमुइन तहावुरन बिहा तबा अल्लाहु अलैहि क़ल्बा। हुजूर ने फरमाया जिस शख्स ने सुस्ती और गफलत की वजह से मुसलसल लगातार 3 जुमे छोड़ दिए, फरमाया अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। और एक रिवायत में हुजूर ने फरमाया मन तारकल जुमा मिन गैरि उज़रिन वला दररिन कुतिबा मुनाफिकन फी दीवानिन ला युमहा वला युबदल। हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज जुमा को बगैर उज़र के और बगैर किसी नुकसान के, बगैर जरर के नमाज जुमा को छोड़ दिया, तो फरमाया वो उस दीवान के अंदर मुनाफिक लिख दिया जाता है जिस दीवान से ना मिटाया जा सकता है ना उससे तब्दील किया जा सकता है, जिसने एक जुमा बगैर उज़र के छोड़ दिया। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने पहले भी कहा था हम मुसलमान हैं, हम इस्लामी स्टेट के अंदर रह रहे हैं और हम जुमे का भी ख्याल नहीं करते। हम अपनी खुशियों में और गमियों में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि हमें अल्लाह के फ़राइज़ का भी हमें ख्याल नहीं रह पाता। जुमे के दिन निकाह करने से शरीयत ने मना नहीं किया, जुमे के दिन 7वां 40वां तीजा करने से शरीयत ने मना नहीं किया। आप लाजमी करें लेकिन कम अज़ कम अल्लाह के फ़राइज़ का ख्याल रखा जाए। निकाह करना ये सुन्नत है, इसाले सवाब करना मुस्तहब अमल है, लेकिन नमाज जुमा अदा करना फर्ज है। तो सुन्नत की आड़ में आकर, मुस्तहब के जुमरे में आकर फर्ज के आप तारिक तो नहीं हो रहे, और अगर आप नहीं हो रहे तो फिर आप हर दिन खुशी कर सकते हैं, हर दिन गमी का एहतमाम कर सकते हैं। लेकिन अगर सुन्नत की आड़ में आकर या मुस्तहब की आड़ में आकर आप अल्लाह के फर्ज को छोड़ रहे हैं और वो सुन्नत और वो मुस्तहब अमल फर्ज के तर्क का बायस बन रहा है, तो फिर अल्लाह और उसका रसूल कभी भी रहमत नाज़िल नहीं फरमाएगा, फिर कभी भी बरकत नाज़िल नहीं फरमाएगा। इसलिए फरमाया जिसने जुमा बगैर जरूरत के, बगैर उज़र के छोड़ा, फरमाया वो उस दीवान के अंदर मुनाफिक लिख दिया जाएगा जिस दीवान से ना मिटाया जा सकता है ना तब्दील किया जा सकता है।
तो बातें लंबी हो रही, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की शब बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा कुछ लोग हैं उनकी जुबानें लोहे की कैंचियों के साथ काटी जा रही हैं। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं कि जिनको इस तरह से अज़ियतनाक अजाब दिया जा रहा है? अर्ज की हुजूर हाउलाई खुतबाउल फितना, हुजूर ये आपकी उम्मत के फितना परवर खतीब हैं, जो लोगों को कुछ और कहा करते थे, इनका अपना अमल और अपना किरदार कुछ और होता था। आज मैं आप दोस्तों की तवज्जो से उम्मत मुस्लिमा के जो खुतबा हैं, जो मनसबे इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको पैगाम देना चाहता हूँ। और मैं खुद अपने आप को ये पैगाम देने जा रहा हूँ कि वही बात कौम से कहें जिस पर खुद का अमल हो। जिस पर अपना अमल ना हो वो कौम तक बात ना करें। वो पैगाम लोगों को कभी भी मैसेज ना दें जिस पर खुद का अमल नहीं है। इसलिए कि अगर आपके पीछे अपना अमल नहीं है तो फिर आप जो मर्जी कहते रहें, फिर लफ्ज़ जो है वो कानों तक ही रहते हैं, उनके असरात दिल में नहीं उतरते। अल्फाज के असरात दिल के ऊपर तभी मुरतब होंगे जब अकवाल कौल के पीछे इंसान का खुद अपना अमल होगा। अगर उसका अपना अमल नहीं है, वो चौधरी है, नंबरदार है, खान है, कोई भी है, जिस भी ओहदे और मनसब पर, जो भी अपनी बात को 2, 4, 10, 20, 100 लोगों तक मुंतकिल करने की सलाहियत और ओहदा रखता है, उसका हक बनता है कि वो अपनी बात को करने से पहले उसको तोले, उसको नापे कि ये जो मैं पैगाम दे रहा हूँ, क्या इस बात के ऊपर मेरा अपना भी अमल है कि नहीं है। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक बुढ़िया आई और कहने लगी, ये मेरा बेटा है, ये मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, इसको कोई नसीहत कर दे, वसीयत कर दे। तो उस बुजुर्ग ने कहा, आज चले जाओ, कल आना कर दूंगा। तो वो बुढ़िया थी, लंबा सफर करके आई थी, चली गई। दूसरे दिन पलट के आई तो कहा, बाबा जी कोई तवीज़ लिख दो, कोई दम दरूद कर दो, ये बहुत मीठा ज्यादा खाता है। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा बात यह है कि किसी भी चीज में हद से बढ़ना मुनासिब नहीं है। खाओ मीठा, लेकिन हद से ज्यादा जो है वो मुनासिब नहीं है। आपने उस बच्चे को ताकीद की, नसीहत की और बुढ़िया को फरमाया, ले जाइए अपने बेटे को, मैंने नसीहत कर दी है। तो वो बुढ़िया बड़ी परेशान हुई, हैरान हुई। उसने कहा, बाबा जी मैं इतना लंबा सफर करके आई थी, अगर आपने यही बात करनी थी तो कल कह देते, मुझे दोबारा आपने भेजा, आज फिर बुलाया, ये कोई इतनी बड़ी बात। मैंने कहा शायद आपने कोई चिल्ला करना है, आपने कोई लंबा चौड़ा वजीफा करना है, ये बात थी तो कल ही कह देते। तो बाबा जी ने कहा, असल बात यह है कि चूंकि कल आप आई थी तो इत्तिफाक से कल मैंने खुद मीठा खाया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आज अगर मैंने इसको मना किया तो हो सकता है इस पर अमल ना करे, इस पर असर ना करे मेरी बात, इसलिए मैंने आज बुलाया है कि आज मैंने मीठा नहीं खाया। तो जब इंसान बात कहने से पहले खुद उस पर अमल पैरा हो जाए तो फिर अल्फाज जो है वो दिल के ऊपर, दिल के अंदर उतरते चले जाते हैं और दिल पर असर करते हैं। और अगर उसके पीछे उसका अमल, उसका किरदार नहीं है तो उसके असरात मुरतब नहीं होते। आज कितने खतीब हैं, आज कितने लोग हैं जो मिंबरों के ऊपर बैठकर नाच रहे हैं और लोगों को लड़ा रहे हैं और आपस में टकराव उनका पैदा कर रहे हैं, इसलिए कि उनका अपना किरदार, उनका अपना अमल उनके अकवाल के मुखालिफ है। इकबाल ने कहा था, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मिकाली न रही, रह गई रस्म आज़ां, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही, मस्जिदे मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी ना रहे, और वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर। तो फरमाया कुछ लोग उनकी जुबानें लोहे की कैंचियों के साथ काटी जा रही थी। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? अर्ज की, हुजूर हाउलाई खुतबा उल फितना, ये आपकी उम्मत के फितना परवर खतीब हैं जो लोगों को कुछ और कहते थे और इनका अपना अमल और किरदार कुछ और था। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, जो कहा अल्लाह हक पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह हमें अमाल के अंदर हुसन पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी, यह था उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू भी हमें सुनाई जाए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों ने सुना, कोशिश करें अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, जो नहीं आ सके उन तक ये पैगाम पहुँचाए। और इसी तरह के बहुत से पैगामात, बहुत से उन्वानात ऐसे हैं जो मैं आप दोस्तों तक मुंतकिल करना चाहता हूँ, तो उसके सिलसिले में मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस सिलसिले में हम 15 रोज़ा दर्स कुरान, फ़हम कुरान व हदीस दर्स का इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर हम अखलाकियात
और जो है इस तरह के इस्लाही पैगामात कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आप तक मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कुरान और सुन्नत का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीरत तय्यबा का नूर नसीब फरमाए। वाखिर दावा।